Hello guys, welcome to back। आज हमारी सेकंड क्लास है मेन्यू टेस्टिंग की। आज हम सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम तो प्रोसेस यूज करते हैं, हम उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC is the process that create a structure of development of the software। और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम जो भी स्टेप फॉलो करते हैं वो उस स्टेप को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज। और हर सॉफ्टवेयर के लिए हमें ये वाली चीज़ें मतलब ये वाले जो फेज हम ज़रूरी मतलब मैं ये हमें अप्लाई करने पड़ते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज में ये होता है कि आप कंप्लीट रिक्वायरमेंट मीन्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो होता है एसआरएस डॉक्यूमेंट अलाइन की कंप्लीट रिक्वायरमेंट वो फुल साइन होती है। जब ये फेज कंप्लीट होता है रिक्वायरमेंट का उसके बाद हम जाते हैं डिज़ाइनिंग फेज। डिज़ाइनिंग फेज में वो डिज़ाइनिंग फेज हम बनाते देते हैं जैसे वो होता है ब्लू प्रिंट प्रोटोटाइप। वो जब वो डन हो जाता है उसके बाद उस प्रोटोटाइप को देखते हुए उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। उसको एक एक्चुअल शेप में ले जाया जाता है। जब ये वाला इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लीट होने के बाद वो मूव होती है टेस्टिंग के लिए। मतलब इसमें कोई ये जो चीज़ बनाई गई है कि इस बनाई गई है ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है या नहीं, इसमें कोई बग नहीं है, कोई एरर नहीं है। उसको टेस्ट उसको जो भेजा जाता है वो टेस्टिंग फेज में। जब टेस्टिंग फेज डन होता है तो उसको आधे फॉरवर्ड किया जाता है डिलीवरी फेज मतलब क्लाइंट को दिया जाता है। और क्लाइंट के पास जाने के बाद उसके बाद क्लाइंट टेस्टिंग देता है। उसके बाद जो भी इशू आते हैं उसको मूव दिया जाता है मेंटेनेंस फेज में। और वहाँ से जो भी न्यू चेंजिंग न्यू रिक्वायरमेंट चेंज करनी है रिक्वेस्ट चेंज होती है वहाँ से होती है मेंटेनेंस फेज के। फिर वो रिक्वायरमेंट चेंज है तो रिक्वायरमेंट फेज में चला जाएगा। आप उन्होंने तुझे प्रोटोटाइप तो चेंज करवा दिया तो प्रोटोटाइप में रिक्वेस्ट चली जाएगी। कंप्लीट ये प्रोसेस फॉलो होता है किसी भी सॉफ्टवेयर तो बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के मॉड्यूल बनते हैं। मीन्स के हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो एक है ये हम यूज करते हैं, लेकिन इसको देखते हुए हम कौन सी मेथडोलॉजी यूज करते हैं। जैसे कि अभी तो बहुत ज़्यादा है, हम अभी जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली टू जो फर्स्ट बनी थी जिसको बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल, और जो अभी चल रही है एजाइल मेथडोलॉजी। आज हम इस दो मेथडोलॉजी पे बात करेंगे, इस दो मॉड्यूल पे बात करेंगे। जैसे मैं यहाँ बताया वाटरफॉल मॉडल ये सबसे पहला। और ये वाटरफॉल मॉडल पहले तो मैं आपको बता दूं वाटरफॉल मॉडल काम कैसे करता है। इसमें भी वही चीज़ें जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में देखी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है। सिम्पटम ये होती है यानी तो ये बेहतर होता है छोटे प्रोजेक्ट के लिए। इसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि रिक्वायरमेंट फेज में ये अप्लाई होता है कि आपने रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, रिक्वायरमेंट साइन हो गई, कंप्लीट होने के बाद ही आधे फेज जाता है। ये काम करता है लीनियर सीक्वेंस में। जब तक आपका एक फेज कंप्लीट नहीं होगा तो आप आगे नहीं जा सकते। जैसे आगे हम जाते हैं
इसकी जो सिचुएशन हम आज हम इस सिचुएशन की बात करेंगे कि ये काम कैसे चल रहा, वर्क कैसे चल रहा वाटरफॉल मॉडल। जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद एसआरएस बनेगा, रिक्वायरमेंट साइन होगा, साइन होने के बाद और डन होने के बाद ये चला जाएगा डिज़ाइन फेज़ में। डिज़ाइन फेज़ में इसका ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, ब्लूप्रिंट मतलब इसको प्रोटोटाइप दी जाएगी। प्रोटोटाइप फेज़ कंप्लीट है तो वो चला जाएगा इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में। जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर बना इम्प्लीमेंट होता है, जब वो कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाएगी, आपकी कोई ऐप बन जाएगी, आपकी एप्लीकेशन बन जाएगी, कंप्लीट होने के बाद वो चले वो फेज मूव होगा आपके नेक्स्ट फेज में। नेक्स्ट फेज आता है टेस्टिंग में। वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो आया टेस्टिंग फेज में, टेस्टिंग फेज में टेस्टिंग टीम उसको वेरीफाई करती है, उसको टेस्ट करती है। वो वो देखती है कि रिक्वायरमेंट जो दी गई थी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। यहाँ से सक्सेसफुल क्यूए टीम मतलब टेस्टिंग टीम जब सक्सेसफुल बोलती है कोई इशू नहीं है तो नेक्स्ट फेज में जाता है इंस्टॉलमेंट मतलब डिलीवरी फेज। डिलीवरी फेज है मतलब क्लाइंट को दिया जाता है। जब क्लाइंट को मूव होता है तो उसके बाद हमारे आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज में हमारी लोकेशन चेंज आती है, उसके बाद जो इश्यूज आते हैं वो फिक्स किए जाते हैं। और इसमें एक ये यूएस आदर में नहीं चलता। जब आप मेंटेन फेज में आपके पास कोई लिक्विड चेंज आई है तो आप दोबारा मूव होकर, जैसा आप मेरा माउस देते हैं यहाँ आप दोबारा मूव होकर जाएंगे रिक्वायरमेंट फेज में। रिक्वायरमेंट फेज कंप्लीट होगा, उसके बाद आप दोबारा डिज़ाइन फेज में आएंगे। वो प्रोटोटाइप दोबारा चेंज होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसके बाद दोबारा टेस्टिंग होगी, दोबारा डिलीवरी होगी, उसके बाद मेंटेनेंस। तो ये वाटरफॉल का जो डिसएडवांटेज ये कि ये बैकवर्ड नहीं चलता और इसमें कुछ भी लुटेस्ट चेन के लिए इसको दोबारा कंप्लीट फेज चलाना चलता है। और इसमें एक ये इशू है कि हाँ, और ये बड़ी प्रोडक्ट के लिए वाटरफॉल मॉडल सुइटेबल नहीं है। वाटरफॉल मॉडल वहाँ पर सुइटेबल है जिसकी रिक्वायरमेंट क्लियर ही हो। बड़ी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, 2 वीक के बाद 3 वीक के बाद। क्लाइंट बोला नहीं इसमें ये भी होना चाहिए, वाटरफॉल मॉडल में ये नहीं होता। और वाटरफॉल मॉडल में डिले नहीं होती। आपने एक फेज कंप्लीट किया, आप उसके बाद सेकंड फेज में जाएंगे क्योंकि वो फेज कंप्लीट होगा तो आप जा सकते हैं। आपने वो दिया है, अब तक हुआ नहीं है तो आप मूव नहीं हो सकते। और यहाँ पर लोकेट चेंज की जो है ना, लोकेट चेंज की जो शुरू वापस फर्स्ट से स्टार्ट होता है फिर इसकी वजह से ये इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। एनी कोई क्वेश्चन यू मेंशन कमेंट? मेरे साथ आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं एजाइल फेज पे। एजाइल फेज भी वैसे ही काम करता है। ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे फॉलो करता है। इसमें ये जैसे मैं सिंपल एग्जाम्पल दे, इसमें भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, उसका एनालिसिस होती है, इसका डॉक्यूमेंट बनाया जाता है एसआरएस, उसके बाद साइन होती है। ये कंप्लीट रिक्वायरमेंट जब कंप्लीट है उसके बाद हम जाते हैं इसकी प्रोटोटाइप में, डिज़ाइन फेज में। जब डिज़ाइन फेज कंप्लीट होता है उसके बाद ये मूव होता है कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन में। जब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट होती है उसके बाद ये जाता है क्यूए टीम में, टेस्टिंग टीम के बाद। टेस्टिंग टीम सक्सेसफुल होती है उसके बाद जाता है डिलीवरी पे। डिलीवरी के बाद इसका फीडबैक जाता है, मेंटेनेंस फेज में जाता है। लेकिन एजाइल मॉडल वर्क करता है, माइलस्टोन को फॉलो करता है। और एजाइल मॉडल अपने आइट्रेशन बनाता है, आइट्रेशन काम करता है। आइट्रेशन का मेन से है वो तो भी एक मॉड्यूल को बदला जाएगा। मॉड्यूल को देखते हुए पहले एक मॉड्यूल काम कंप्लीट होता है, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, मतलब एक ऐसे नहीं होता है जैसे एजाइल में वाटरफॉल में होता है कि जब तक आपकी डिज़ाइन कंप्लीट नहीं आप वहाँ नहीं जा सकते। यहाँ पर ये नहीं है। आपके सब 3 डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, हर
आइट्रेशन पे फॉलो होती है। जैसे कि आपके पास एक सिंपल मॉड्यूल आप सिंपल हम एग्जांपल यहाँ दे देते हैं। आपको बोला गया है आपको एक पेज बनाना है जिस पे आप तेरे तताउंडा आपको तो रजिस्टर का फॉर्म बनाना है। आप जब रजिस्टर का फॉर्म बनाया है तो आपको उसको उसमें रिक्वायरमेंट नीचे भाई इसमें फर्स्ट नाम, सेकंड नेम, ईमेल एड्रेस, वैलिडेशन उसको बता दी। जब आप वो जाती डिज़ाइन उसकी डिज़ाइन जैसे कैसे होनी चाहिए, फर्स्ट नाम उसके साथ सेकंड नाम होना चाहिए, यहाँ से न्यू लाइन में सेकंड नाम होना चाहिए। उसमें जब डिज़ाइन हो जाती है उसके बाद कोडिंग जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो टीओटी पे आ जाती है। ये वाले रिक्वायरमेंट जो चेक करते हैं वो रिक्वायरमेंट में थोड़ी नहीं होनी, इसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, इसमें वेरीफाई होते हैं, इसमें कोई बग नहीं है, कंप्लीट होने के बाद इसको आगे मूव किया जाता है। जब ये फॉर्म हो जाए इसकी डिज़ाइन टेस्ट होती है, कोडिंग टेस्ट होती है, उस पर टीओटी ये इतने फॉर्म पे पूरा प्रोसेसर आइट्रेशन चलता है। इसके बाद इसका दूसरा आएगा आप इसको लोडिंग फॉर्म के लिए उसमें भी ये कंप्लीट डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग फेज अप्लाई होगा और ये कंप्लीट फेज चलता जाएगा। इसलिए बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो आजकल जो चलता है वो बड़े प्रोजेक्ट में एजाइल फॉलो होता है। उनके जब तक एक मॉड्यूल कंप्लीट होने के लिए आपके पास 2 से 8 वीक का टाइम होता है मिनिमम, जो रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट के हिसाब से इतना होता है। अब वो आपकी लिक्विड चेन में तो आप कंप्लीट करें दोबारा आए तो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है साल में डिलीवर होना है, तो जब तक चीज़ें चेंज हो जाती है क्योंकि एक आईटी सॉफ्टवेयर में हर 2 सेकंड थर्ड ईयर के बाद टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हमें उसको अपग्रेड करना पड़ता है। और वाटरफॉल मॉडल में आप का अपग्रेड में अपग्रेड नहीं कर सकते हैं। एजाइल मॉडल में आप अपग्रेड का भी सिस्टम होता है, आपने तो भी चेंजिंग करवा दी क्योंकि आपने तो भी चेंजिंग की और यहाँ आइट्रेशन में आएगा, आइट्रेशन में होते डायरेक्ट ज़्यादा इसकी कॉस्ट कम होती है। वाटरफॉल मॉडल में कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि दोबारा पूरा फेज फॉलो होता है, यहाँ पर आइट्रेशन फॉलो होती है। मेरे हिसाब से और ऊपर ऊपर से हमने तो ओवरव्यू ले लिया है, वो तो ही हो क्वेश्चन तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसके बाद हमारा होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। यही होता है कि टेस्ट फेस हम जैसे कि हम यहाँ बताते हैं टेस्टिंग, इसको हमने यहाँ किया है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का जो साइकिल जो एक साइकिल बनाया जाता है उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कैसे किया जाता है वो उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो इसमें जैसे वहाँ बताया जाता है टेस्टिंग के लिए भी हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, रिक्वायरमेंट देखते हैं, रिक्वायरमेंट ऐसे वेरीफाई करते हैं। उसके बाद उसको रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम उसकी टेस्ट प्लानिंग करते हैं, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको वेरीफाई मतलब इस रिक्वायरमेंट देखते हैं हमने पहले पहले कौन सी चीज़ को फोकस करना है, उसकी प्लानिंग होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि टेस्ट टेस्ट बनाते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग को देखते हुए बनाते हैं, उसकी डेवलपमेंट को देखते हुए टेस्ट टेस्ट बनाए जाते हैं, उसके सिनारियो बनाए जाते हैं। इस चीज़ को इस टाइप तरीके से आएगी, उस पर टेस्ट कैसे किया जाएगा। उससे इसके बाद हमारा आता है टेस्ट इन्वायरमेंट स्टेप के इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब वो जब वो इम्प्लीमेंट होने के बाद आप जब टेस्टिंग के पास जाता है तो एक इन्वायरमेंट वो चेंज होता है, वो आपको दिया जाता है किसी जैसे वेबसाइट है तो किसी इंस्टेंस में दी जाएगी, लोकल पे जब वो मूव होता है काम इम्प्लीमेंटेशन सारी लोकल पे होती है, उसके बाद किसी एक्सटेंशन थर्ड पार्टी एक्सटेंशन पे आपको दी जाएगी, किसी सर्वर पे दिया जाएगा, वहाँ पर तो वहाँ से एक्सेस होगा, वहाँ से आप उसको बोलते हैं टेस्ट इन्वायरमेंट। वहाँ पर जिसको हम बोलते हैं डेव स्टेजिंग साइड, डेव साइड या बीटा साइड, उस पे आप टेस्ट करते हैं। उस पे आपने जो भी पीछे तो रिक्वायरमेंट देखते हुए प्लानिंग की है, टेस्ट प्लानिंग बनाई और आपने टेस्ट टेस्ट बनाया, टेस्ट सिनेरियो बनाया है, उसको आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इस टेस्ट इन्वायरमेंट पे। जब ये टेस्ट इन्वायरमेंट पे आपके सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो ये टेस्ट क्लोज हो जाएगा, वरना ये एग्जीक्यूट नहीं होता तो दोबारा लीवर तो होगा ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन के पास से इसमें ये इशू है, ये आपको फिस्ट होता है, उससे फिस्ट होने के बाद दोबारा उसकी पे देखा जाता है उसको
उसको दोबारा उसको टेस्ट एनवायरनमेंट में मूव किया जाता है, उसको दोबारा आप टेस्ट करते हो, उसको टेस्ट एग्जीक्यूट करते हो, टेस्ट रन करते हो। जब वो वेरीफाई होने के बाद आप वो टेस्ट क्लोज हो जाता है, क्लोजली हो जाता है। इस तरीके से इसको हम साइकिल बनाते हैं। इस साइकिल को हम बोलते हैं टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करते हैं हम। प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कोई भी चीज़ देखते हैं, उसको हम बोलते हैं साइकिल। क्योंकि ये भी एक प्रोसेस है। कोई भी चीज़ हम जब प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो चीज़ बेहतर होती है, अच्छी बनती है। इसके लिए आज हमारा ये टॉपिक था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल था और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल था। उसमें हमने 2 वाटरफॉल मॉडल, डायग्राम मॉडल से डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सॉफ्टवेयर टेस्ट, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। हम नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।